आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण के यहाँ स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। गंभीर इतनी कि अब उसके पास कोई योद्धा नहीं बचा। कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। मेघनाद लक्ष्मण जी के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। तो अब कौन है? और मेघनाद के शव को देखकर रावण को इतना आघात लगा कि वह भूमि पर अचेत होकर जा गिरा। इस बात को यूं ही हल्के में नहीं लेना है। यह बात बताती है कि मेघनाद रावण के लिए कितना मूल्यवान था। रावण का पुत्र अक्षय कुमार जब हनुमान जी के हाथों मारा गया अशोक वाटिका में, जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ रहे थे, तो अक्षय कुमार को भेजा रावण ने कि जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। एक बहुत ही बलशाली योद्धा और सुंदर युवा। हनुमान जी का मन नहीं था उसको मारने का, बहुत प्यार आ रहा था उस पर, लेकिन क्या करें, रावण का पुत्र था, रावण को पाठ भी पढ़ाना था, तो विवश होकर उसे मारना पड़ा। हालांकि हनुमान जी ने उसे एक अवसर दिया और कहा कि देख, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तू लौट जा। उसने स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा एक वानर है, वानर के हाथों यदि मैं पराजित होकर लौट गया तो संसार क्या कहेगा कि रावण का पुत्र और एक वानर की घुड़की से भाग गया। तो हनुमान जी ने उसे मार डाला। और जब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार के मारे जाने का समाचार सुना तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सहज, ठीक है, मारा गया तो मारा गया, बहुत पुत्र हैं मेरे पास। यहां से रावण की एक मनस्थिति पता लगती है कि जो भी चीज रावण के लिए उपयोगी ना हो, काम की ना हो, उसका उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। रावण प्रतीक है उन लोगों का जो सिर्फ मतलब से ही दोस्ती बनाकर रखते हैं कि यदि तुम हमारे किसी काम आ सकते हो तो तुम्हारा महत्व है हमारे जीवन में, अन्यथा कोई महत्व नहीं। उनके लिए भावनाएं, संवेदनाएं कोई महत्व नहीं रखते। और यहाँ पर रावण मूर्छित होकर गिर गया भूमि पर, क्योंकि उसकी सारी आशाएं मेघनाद पर टिकी थी। वही एक ऐसा था जो इस युद्ध को पराजय के स्थान पर विजय में बदल सकता था। अब स्थिति ये है, रावण मूर्छित पड़ा है। आगे क्या होता है वो देखते हैं। अब यह दृश्य है इस समय हमारे सामने। मंदोदरी रुदन कर भारी। मंदोदरी मेघनाद की जननी है, भारी रुदन कर रही है, स्वाभाविक है, उसका युवा पुत्र है, रुदन तो करेगी। और रुदन भी साधारण ढंग से नहीं हो रहा। उड़ताड़न बहुभांति पुकारे, अपनी छाती पीट पीट कर विलाप कर रही है, रो रही है। स्थिति ही ऐसी है। मंदोदरी को प्रातः पूजनीय पंच कन्याओं में गिना जाता है। जो पूजनीय हैं, ऐसी 5 स्त्रियां, उनमें मंदोदरी को गिना जाता है। और वह मंदोदरी अपने पुत्र के शोक में अपनी छाती पीट पीट कर रो रही है। मगर लोग सब व्याकुल सोचा, लंकावासी सभी गहरी सोच में डूब गए हैं, व्याकुल हैं और सोच में डूब गए हैं।
व्याकुल क्यों हैं कि जब कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद मारा गया, तो अब तो पूरी लंका का नष्ट होना तय ही है। अब लंका को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, सर्वनाश होगा ही लंका का। सकल कहीं दस कंधर पहुंचा, सारे लोग मिलकर लंकावासी कह रहे हैं ये रावण बड़ा नीच है। हाथ जोड़कर रावण भक्तों से निवेदन है कि वे कृपया इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। रावण की ही प्रजा कह रही है कि रावण बड़ा नीच है। आप लोग तो कहते हैं महापंडित है, चारों वेदों का ज्ञाता है, महाबलशाली है, चरित्रवान है। ये रावण के भक्त कहते हैं। उन्हीं भक्तों को मैं कह रहा हूं कि पहले वे उन सारी बातों को सुने जो मंदोदरी ने पहले रावण से कही हैं समझाते हुए। स्वयं रावण की पत्नी विदुषी, धर्मशीला मंदोदरी रावण को कितना धिक्कार रही है, उसे नीच, पतित और अधम बता रही है। और इधर आज सारे लंकावासी कह रहे हैं कि रावण बड़ा नीच है। क्यों नीच है? कि अपने अहंकार के चलते ये अपने कुल का तो नाश कर ही रहा है, अपनी प्रजा का भी नाश करने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध है, तैयार है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसकी सारी लंका मारी जाए, इसका पूरा परिवार नष्ट हो जाए, बस इसकी नाक नीची नहीं होनी चाहिए। इसका जो अहंकार है ना, वह नहीं टूटना चाहिए। इतना प्यार अहंकार से, बेपनाह मोहब्बत इस गुरूर से। ये रावण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। यदि कहा जाए कि रावण शिव का उपासक है तो बिल्कुल गलत बात होगी। रावण तो उपासक है अपने अहंकार का। रावण का यदि कोई आराध्य देव है तो वह है उसका अहंकार, बस उसी की रक्षा वह नित्य करता है। और इधर पूरी लंका कह रही है कि रावण के जैसा नीच कोई है नहीं। तब दस कंठ विविध विद समुझा ये सब नार। रावण की बेहोशी टूटती है, उठता है, आंख मलते हुए देखता है कि उसकी सारी रानियां रो रही हैं। मंदोदरी तो विशेष रूप से विलाप कर रही है। तो अपना दुख कुछ देर को भूल गया और अपनी सभी स्त्रियों के पास आया और उन्हें समझाने लगा। समझा रहा है उन्हें, क्या कह रहा है? नश्वर रूप जगत सब देखो हूँ हृदय विचार। कहता है क्यों रो रही हो मेघनाद की मृत्यु पर? अरे ये जो सारा संसार है ये तो नश्वर है। नश्वर रूप जगत सब, ये सारा जो जगत का जितना रूप है ये सब नश्वर है। देखो हूँ हृदय विचार। रोइए मत, अपने हृदय में इस बात को विचार करके देखिए, क्या मैं सत्य नहीं कह रहा हूँ? इस तरह से धर्म की बड़ी उच्च बात दूर की कौड़ी खोज कर लाया रावण और अपनी सभी स्त्रियों को समझाते हुए कह रहा है। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। रावण ने उन सबको ज्ञान का उपदेश दिया। आपुन मंद, खुद तो नीच है, लेकिन कथा शुभ पावन, कथा बड़ी शुभ बता रहा है। बात बड़ी पते की कह रहा है। बात गलत नहीं कही रावण ने, सत्य बात कही है, सार्थक कही है, अमूल्य बात कही है, निचोड़ कहा है। लेकिन स्वयं तो इतना नीच है। नीच होने के बाद कैसे वह यह सब कह सकता है? क्यों कह रहा है? स्वयं तो नीच है लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी कह रहा है, जैसे न जाने कितना पवित्र होगा, पावन होगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये आपने सुनी होगी बात, ये लोकोक्ति बन गई है। रामचरितमानस की यह पंक्ति
लोकोक्ति बन गई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अर्थात दूसरे को समझाना, उपदेश देना बड़ा आसान काम है, बहुत मिल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है दूसरे को उपदेश देना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बड़े निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, लेकिन जो उन उपदेशों को स्वयं भी अपने आचरण में उतारें, ऐसे लोग न घनेरे। ऐसे लोग घने नहीं हैं, बहुत अधिक नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और कम 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 करते करते अगर हम पहुंचेंगे तो प्रभु श्री राम पर ही पहुंचेंगे। राम ही ऐसे हैं जिनकी कथनी करने में कोई भेद नहीं, कोई भी भेद नहीं। जैसे वे भीतर हैं वैसे वे बाहर हैं, एक रस, एक रूप, एक सम, ऐसे हैं राम। तो केवल राम ही हैं ऐसे जिनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता, एक समान। राम के अतिरिक्त और कोई नहीं है ऐसा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भेद हो ही गया है, हो ही जाता है, लेकिन राम जी से कभी ऐसा नहीं हुआ। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, रावण उपदेश दे रहा है, बड़ा निपुण है उपदेश देने में, कहने में। क्या जा रहा है उसका कहने में, कह दिया, लेकिन स्वयं तो नहीं अपने आचरण में उन बातों को लेकर आ पाता है। यह निशा सिरान भय हो भिन सारा। इसी तरह से अपनी स्त्रियों को समझाते समझाते रात बीत गई और सुबह हो गई। अब लगे भालू कपि चारों द्वारा। लंका के चारों द्वारों पर आकर वो भालू और बंदर खड़े हो गए, लड़ने के लिए तैयार सारे योद्धा। उनको क्या लेना देना लंका में शोक है, वो तो चाहते हैं कि लंका शोकग्रस्त हो। जितनी लंका शोकग्रस्त होगी उतना सरल होगा लंका पर विजय प्राप्त करना। तो आज उन्होंने कोई विश्राम दिवस नहीं रखा है वानर सेना ने कि भैया कल हमने मेघनाद को मारा है तो चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, उनको थोड़ा रो धो लेने दो, 2-4 दिन बाद फिर से लड़ाई झगड़ा मचा लेंगे ना। आ गए सुबह सुबह, वो तो खड़े हैं, खोलो दरवाज़ा, करें लड़ाई। सुभट बोलाई दशानंद बोला। रावण ने अपने सभी योद्धाओं को बुला लिया। खबर पहुंची उसके पास कि हे लंकेश, वो तो ठोक पीट रहे हैं दरवाजे लंका के, क्या करें बताइए, नहीं तो तोड़ डालेंगे वो द्वार। ये वानर, ये भालू उत्पात मचा कर रखा है, बेताब हैं लड़ने के लिए, क्या करें। तो रावण ने अपने सभी योद्धाओं को बुलाया। रण सन्मुख जाकर मन डोला और कहता है कि सुनो, सबको खड़ा कर दिया लाइन से, लाइन हाजिर, और कहता है सुनो, लड़ाई में शत्रु के बीच जाकर अगर किसी का मन डोलता हो, अभी सब यहाँ खड़े हैं, अपने अपने मन को टटोल लो। हो सकता है कोई अपने मन में यह सोच रहा हो कि इन भालुओं और वानरों से मैं कैसे लड़ूंगा, मुझे तो डर लग रहा है। तो अगर शत्रु के सम्मुख जाने से किसी को डर लगता हो तो सो अब ही बरुजाई पर आए, तो ऐसा करो अभी यहाँ से चले जाओ, सेना को छोड़कर अभी निकल जाओ यहाँ से अभी। लेकिन संजुग विमुख भय न भलाई, लेकिन युद्ध में यदि पीठ दिखाकर आए, भागे, तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा, फिर तुम्हारी भलाई नहीं है। अभी कुछ नहीं कह रहा मैं, डर लगता है मरने से, अभी निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युद्ध में पीठ कोई नहीं दिखाएगा। सबको समझा रहा है। निज भुजबल में बैरू बढ़ावा। रावण कहता है कि ये जो राम से मैंने शत्रुता बढ़ाई है, तुम क्या सोचते हो, मैंने तुम्हारे सहारे बढ़ाई है। अपनी सेना को संबोधित कर रहा है, सारे सेनापति खड़े हैं। कहता तुम्हारे भरोसे मैंने राम से बैर नहीं लिया है। कभी ये सोचे बैठे हो कि हमारे भरोसे लिया, नहीं। निज भुजबल,
मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी शक्ति से राम से बैर मोल लिया है, तुम्हारे भरोसे नहीं लिया। तो किसी को जाना हो तो चले जाओ। देव हूं उतर जो रिपु चढ़ आवा, चाहे सारे मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन मेरा शत्रु राम जब आएगा तो उसे उत्तर मैं ही दूंगा, उसका मुकाबला मैं ही करूंगा। तुम्हारे भरोसे नहीं हूं, जाओ जिसको जाना है छोड़कर। रावण का मन खिन्न हो चुका है, दुखी है, परेशान है, उदास है, निराश है, हतोत्साहित है, निस्तेज है। क्या करे ऐसे में? यही बोला, जाओ जिससे जाना है, मैं अकेले लड़ लूंगा राम से, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। अस कह मरुत बेग रथ साजा, ऐसा कहकर उसने वायु की गति के से भी तेज चलने वाले अपने रथ को सजाने का आदेश दिया। बाज सकल जुझाऊ बाजा, और उसके ऐसा आदेश करते ही जो जुझारू बाजे होते हैं, यानी रणभेरियाँ, युद्ध के बाजे, नगाड़े, वे सब बज उठे। जोश सेना के अंदर भर गया। चले वीर सब अतुलित बली, सारे अतुलित बलशाली वीर रावण के साथ चल दिए, पुरजोश हैं। पहली बार रावण युद्ध के लिए स्वयं निकल रहा है। अब तक तो सब उसके कारिंदे गए हैं, छोटे मोटे लोग गए हैं, आज रावण जा रहा है। तो रावण का जाना बहुत असाधारण बात है। पूरी सेना लामबद्ध हो गई, इकट्ठी, किसी ने रावण को नहीं छोड़ा, सब साथ हैं रावण के, पूरी सेना। जनु कज्जल के आंधी चली, अब उसके सारे राक्षस काले काले भयानक। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे काजल की आंधी चल गई हो। आंधी आप सभी ने देखी है, आंधी भूरे रंग की होती है, अक्सर धूल उड़ती है भूरे रंग की, मटमैली। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानकर चलो कि आंधी काजल को उड़ाकर ला रही हो, तो कैसी आंधी होगी वो, काली आंधी। तो रावण की सेना ऐसे लग रही थी जैसे कि काली आंधी चढ़ी आ रही हो। असगुन अमित होई ते काला, जैसे ही रावण की सेना चली, बहुत सारे अपशगुन तब होने लगे उस समय, बहुत सारे। ऐसा तब भी हुआ था जब जन स्थान में खर, दूषण, त्रिशिरा अपनी सेना लेकर राम से लड़ने चले थे, तो ऐसे ऐसे अपशगुन होने लगे। उस समय के उनके पुरोहित ने, तांत्रिक ने बताया भी कि ये आपकी पराजय के अपशगुन हैं जो हो रहे हैं, आप मत जाइए राम से लड़ने, अन्यथा सब मारे जाएंगे। तब खर बहुत हंसा था, वो भी तो अहंकारी था तो रावण का ही भाई, बहुत हंसा और हंसते हुए बोला अपने राजपुरोहित को कि 2 वनवासी, अपने राज्य से निष्कासित राजकुमार और हम 14,000 राक्षस वीरों का सामना करेंगे, और उनके साथ हम 3 महान योद्धा। उसे बड़ी हंसी आई पुरोहित की बात सुनकर, क्योंकि हंसी आनी स्वाभाविक थी, अकल्पनीय बात थी, अकल्पनीय। कोई किसी की सेना से कहे कि उन 2 आदमियों से लड़ने मत जाओ वरना वो तुम्हारी पूरी सेना को मार देंगे, तो सेनापति क्या कहेगा, क्या मजाक है ये? अरे हम 14,000 सैनिक, 7 सेनापति अलग और हम 3 अलग, जिनका कोई सानी नहीं, और उनको 2 राजकुमार मार देंगे। कोई यकीन नहीं करेगा, किया भी नहीं जा सकता, लेकिन मारे गए सब।
बड़े अपशगुन हुए, नहीं ध्यान दिया। आज रावण चला है राम से लड़ने, तो अपशगुन हो रहे हैं। अर्थात क्या कि परमात्मा से लड़ने जाओगे तो शगुन होंगे क्या, अपशगुन होंगे, सब दिखाई दे रहे हैं। गनई ने भुजबल गर्भ विशाला, लेकिन रावण उन अपशगुनों को गिनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अपनी भुजाओं के बल पर उसे इतना अहंकार था। ये इतनी काजल के समान काली आंधी की सेना, इतना अहंकार कि उसे अपशगुन दिखाई नहीं दिए। अति गर्भ गनई न सगुन, इतने अहंकार से भरा था कि जो अपशगुन हो रहे थे इन पर विचार ही नहीं कर रहा था। असुगुन श्रवही आयुध हाथ थे, उसके हाथ से बार बार हथियार गिर रहे थे उसके। ये सबसे बड़ा अपशगुन है पराजय का, कि लड़ने जाओ और लड़ने से पहले ही हाथ से यदि स्वयं शस्त्र गिरने लगे, अपने हाथ से फिसल कर खुद छूट जाएं, तो इसका अर्थ है कि पराजय सुनिश्चित है। पहला अपशगुन तो ये हो रहा था। भट गिरत रथते बाजी गज चिक्करत भाज ही साथ थे, जो योद्धा थे वो रथ पे खड़े खड़े अपने आप ही गिर रहे थे। दूसरा अपशगुन। तीसरा अपशगुन क्या? बाजी गज, घोड़े और हाथी चिक्करत, चिंघाड़ रहे थे, बेचैन होकर चिंकार रहे थे। भाज ही साथ थे, और साथ छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। घोड़ों तक को दिखाई दे रहा है, हाथियों तक को दिखाई दे रहा है कि आगे हमारी मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। उनको तो दिखता है, अब वो बढ़े ना आगे, भागें, चिंघाड़ें। घुड़सवार घोड़ों को ऐड़ लगा रहे हैं, लगाम खींच रहे हैं कि आगे बढ़ो, पर घोड़ा कैसे आगे बढ़े? उसे तो दिख रहा है सामने मौत खड़ी है। महावत हाथियों को अंकुश मार रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं कि हमें नहीं मरने जाना, आगे तुम जाओ भैया, हमें छोड़ो, खुद निकल लो। लेकिन कैसे निकल लें? उनको तो अपने ये घोड़े हाथी भी मरवाने हैं। तो ये तीसरा अपशगुन जो हो रहा था। गोमाए गिद्ध कराल खर रव, स्वान बोल ही घने अति घने। सियार, गिद्ध, कोए, गधे, ये सब जब चिल्लाने लगे तो समझ लीजिए कि हार सुनिश्चित है। बुरा अपशगुन। और इसके साथ साथ जो पांचवा अपशगुन हो रहा था, रव स्वान बोल ही अति घने, बहुत ही जोर से कुत्ते आसमान की ओर सिर उठा उठा कर रो रहे थे। ये पांचवा अपशगुन। सारे अपशगुन हो रहे हैं रावण के सामने, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा। यह है महापंडित रावण, चारों वेदों का ज्ञाता, जो सब जानता है, सब दिख रहा है, लेकिन अहंकार के कारण उसे कुछ दिखाई सुझाई दे ही नहीं रहा। जनु काल दूत उलुक बोल ही बचन परम भयावह। और कहते हैं उल्लू, उल्लू तो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो कि यमदूत आकर खुद वहां पर घोषणा कर रहे हो कि भैया तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आ गए। उल्लू नहीं बोल रहे थे, तुलसीदास जी कह रहे हैं उल्लू के रूप में आकर यमदूत वहां पर घोषणा कर रहे थे। लेकिन रावण को तो कुछ दिखाई सुनाई ही नहीं दे रहा। ताई की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह मोह बस, राम विमुख रति काम। रावण के लिए सीधी सीधी बात कही गई है कि ताही की संपत्ति शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, कि ऐसे व्यक्ति को ना तो शुभ मिल सकता है, ना संपत्ति मिल सकती है, ना सपने में विश्राम मिल सकता है। रावण को कहाँ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कैसे व्यक्ति को? भूत द्रोह, जो प्राणियों के साथ शत्रुता का भाव रखता है। पहली बात, जो सभी के साथ शत्रुता का भाव रखेगा उसे न सपने में सुख मिलेगा, न धन संपदा मिलेगी, न मन में चैन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसे।
रत मोह बस, और जो मोह के वशीभूत हुआ पड़ा हो, मोहित हो अपने अज्ञान के कारण, उसको भी ये सब नहीं मिल सकता। राम विमुख, और जो राम से विमुख हो गया हो, तथा रति काम, और जो काम वासना के वशीभूत हुआ पड़ा हो। रावण काम वासना के वशीभूत था। भूत द्रोह, सारे संसार के प्राणियों को अपना शत्रु माने बैठा था, और मोह बस था, वशीभूत था, मोहित था। तो इसीलिए उसको सपने में भी विश्राम नहीं मिल रहा था। राम से तो विमुख था ही था। चलेऊ निशाचर कटक अपारा, रावण की विशाल सेना चल दी। चतुरंगिनी अति बहु आधारा, और यह चतुरंगिनी सेना कैसी थी? बहुधारा, बहुत 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 टुकड़ियों में बटी हुई थी। बहुत सारी बटालियन थी इसकी, एक नहीं थी, उन सब में साथ चली। विविध भांति वाहन रथ नाना, अनेक प्रकार के वाहन रथ थे इसके पास, अनेक प्रकार के, कोई एक प्रकार का नहीं था। न जाने कैसे विचित्र विचित्र इसने अस्त्र शस्त्र और वाहन बना रखे थे। विपुल बरन पताक ध्वज नाना, और उन वाहनों के ऊपर, उन रथों के ऊपर अनेक अनेक प्रकार की रंग बिरंगी ध्वजाएं लगी हुई थी, झंडे लगे हुए थे बहुत सारे विभिन्न रंगों के। चले मत गजजूथ घनेरे, मतवाले हाथियों के बहुत सारे झुंड के झुंड सेना के आगे चल रहे थे। सेना में विशाल और भयानक हाथियों को इसलिए आगे चलाया जाता था कि उन हाथियों के पैरों के नीचे से ही कुचल के बहुत सारे सैनिक मर जाते थे। तो झुंड के झुंड हाथी हैं। प्राबिट जलद मरुत जनुपेरे, और ये कैसे लग रहे थे हाथी? जैसे कि वर्षा ऋतु में वायु के द्वारा धकेले गए काले काले बादल। वर्षा उनको धक्के मार के धकेलती है, पूरा आसमान काले घटाओं से भर जाता है। ऐसे ही ये युद्ध के द्वारा प्रेरित हुए ये गजराज, इनके झुंड के झुंड आगे बढ़ते जा रहे थे। बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जान ही बहुमाया। विभिन्न विभिन्न रंगों के बड़े बलशाली योद्धा इस सेना में चल रहे थे, और समर सूर जान ही बहुमाया, और ये युद्ध में लड़ने वाले ऐसे कुशल और प्रशिक्षित राक्षस थे जो विभिन्न प्रकार की मायाओं को भी जानते थे, मायावी युद्ध करना जानते थे। जैसे इंद्रजीत अभी करके गया था, वैसे ही ये मायावी विद्या में निष्णात थे। अति विचित्र वाहिनी विराजी, रावण की जो वाहिनी है, जो सेना है, जो फौज है, ये बड़ी अनोखी लग रही थी, बड़ी शोभायमान थी और अनोखी थी, विचित्र थी। ऐसी सेना किसी ने आज तक देखी ना थी। वीर बसंत सेन जनुसाजी, ऐसे लग रहा था जैसे कि जो वसंत है, उस वीर वसंत ने अपनी सेना सजाई हो। रावण ने नहीं सजाई, वसंत ने। वसंत जब सेना सजाएगा तो बड़ी सौंदर्य संपन्न होगी। रावण को युद्ध भूमि में भी सुंदरता चाहिए, इसलिए बहुत ही डेकोरेटिव फौज है उसकी। विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे रथ हैं, हाथी घोड़ों ने आभूषण पहने हुए हैं, पताकाएं लगी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वसंत, वीर वसंत ने अपनी सेना सजाई हो। वसंत ऋतु में देखा है ना, कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल खिलकर धरती को सौंदर्य से भर देते हैं। ऐसे रावण की सेना सौंदर्य से भरी हुई है। चलक कटक दिग सिंदूर डगही, जब ये सेना चलती है तो दिशाओं के हाथी डोलने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, इतनी विशाल सेना है। क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही, सागर भी क्षुब्ध हो उठता है, नाराज हो उठा, यानी हलचल हो गई, कांप उठा सागर भी। पर्वत कांपने लगे जब रावण की ये सेना चलने लगी। उठी रेणु रवि गए हूँ छपाई, इतनी धूल उठी कि सूरज भी छिप गया।
मरुत थकित वसुधा अकुलाई। हवा रुक गई इस धूल से, इतनी धूल थी, और धरती अकुलाने लगी क्योंकि सांस नहीं लिया जा रहा, इतनी धूल उड़ रही है। पनब निशान घोर रव बाजी, और जो रणभेरियाँ हैं, नगाड़े हैं, वे खूब ज़ोर ज़ोर से बज रहे हैं। प्रलय समय के घन जन गाजी, ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों, प्रलय काल के बादल। एक छोटा सा शब्द है ये जो मैंने कह दिया, छोटा सा वाक्य है, जो कहा तो तुलसीदास जी ने है, मैंने उसे दोहराया है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। मैंने कहा, आपने सुन लिया, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कभी सोचा है कि प्रलय काल के बादल कैसे गरजते हैं? उनका गरजना ऐसा होता है कि जैसे आकाश फट गया हो। उनकी चिंगाड़ उन मेघों की जैसे कि आग नहीं उगल रही, पानी उगल रही हो, ऐसी चिंगाड़। और इतना जल उगलते हैं, इतना जल उगलते हैं, इतना जल उगलते हैं ये प्रलय के मेघ कि पूरी धरती को डुबा देते हैं। जल समाधि ले लेती है पूरी धरती। आपने देखा सुना होगा, बाढ़ आती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, एक मंजिल डूब गया, 2 मंजिल डूब गया। लेकिन ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि इतना पानी बरसे, इतना मेघ गरजे कि पहाड़ के पहाड़ डूब जाएं, हिमालय डूब जाए। और जब हिमालय डूब गया तो और क्या बचा? और वैज्ञानिक तो कहते हैं कि कभी हिमालय सागर में था जो ऊपर आ गया है। तो इसे महाप्रलय कहते हैं कि इतना पानी बरसता है, इतना पानी बरसता है कि पूरी धरती जलमग्न हो जाती, जल ही जल की सत्ता दिखाई देती है और कुछ नहीं होता। मनु महाराज कहते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक मनु ही बचे थे हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे हैं, बस पीक पर, टॉप पर, और वहां से देख रहे हैं चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल की सत्ता। तो बादलों का कहर दुनिया ने थोड़ा थोड़ा देखा है, लेकिन योगियों ने, महायोगियों ने, ध्यानियों ने इस प्रलय के दृश्य को बारंबार अपने चिदाकाश में देखा है और इन घनघोर घनों के गर्जन को भी सुना है। तो तुलसीदास बता रहे हैं कि रावण की सेना, इसमें बजते नगाड़े ऐसे लग रहे थे जैसे प्रलय के मेघ गरज रहे हों। कितनी भयानक होगी यह सेना। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। ये जो शहनाइयाँ हैं, नफीरी हैं, युद्ध के जो बाजे हैं, ऐसे भयंकर बज रहे थे और योद्धाओं के लिए ऐसे लग रहा था कि जैसे मारू राग बज रहा हो और उनके अंदर वीरता का संचार हो रहा था। केहर नाद वीर सब करहीं, सारे वीर जो थे रावण की सेना के, वो सिहनाद कर रहे थे जैसे शेर गरज रहा हो। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं, और अपने अपने बल को, शक्ति का बखान कर रहे थे। मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, घोर गर्जन कर रहे थे। कहीं दसानन सुनु सुभट्टा, रावण भी उत्साहित हो गया और अपने वीरों से बोला, सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरी बात। मरता हूँ भालू कपिन के ठड्डा। ये जितने झुंड के झुंड तुमको बंदरों के और भालुओं के दिखाई दे रहे हैं,
सबको मसल डालो, मार डालो, कुचल डालो सभी को। तुम्हारे हवाले करता हूँ मैं इन बंदरों को और भालुओं को। हो मारे हूँ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाए। और कहता है मैं क्या करूँगा, मैं उन दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण, मैं उन दोनों को मारूंगा। वे दोनों मेरा शिकार हैं। तुम्हारा शिकार ये बंदर भालू, तुम उनसे निपटो, मैं इनसे निपटूंगा। अस कह, ऐसा कहकर सन्मुख फौज रेंगाई। उसने अपनी फौज को, अपनी सेना को आगे बढ़ाया कि बढ़ो आगे। तुम्हें राम लक्ष्मण की तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके साथ जो मैंने बैर ठाना है ना, अपने बलबूते पर, अपनी भुजाओं के, उनसे मैं निपटूंगा। तुम इन बंदर भालुओं को देखो। तो देखते हैं बंदर भालुओं को ये राक्षस किस प्रकार से खाते हैं। और यह रावण, इसने अपनी जिन भुजाओं के बल पर राम से बैर लिया है, अब राम के सम्मुख जाने वाला है। बात बहुत गहरी होती जा रही है। बात उस क्षण तक पहुंच गई है जिस क्षण की प्रतीक्षा थी। वह पल कब आएगा जब रावण राम के सम्मुख जाएगा, और वह पल आ चुका है। लेकिन इस समय रावण राम के सम्मुख शरणागत होकर नहीं आया है, शत्रु के भाव से आया है। तो शत्रु के भाव से आने वाले का राम किस प्रकार से स्वागत करेंगे, इस स्वागत को अभी देखना बाकी है। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा।